मोहतरम सामीईन किराम, आज की इस नशिस्त में आप हजरात की खिदमत में दिल-ए-हिज्जा के हवाले से चंद गुज़ारिशात पेश करनी है। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि वो हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि दिल-ए-हिज्जा का महीना करीब आ चुका है और हाजी हजरात हज के लिए अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ रवा दवा हैं। और ये भी आप हजरात के इल्म में होगा कि इस्लामी साल के अंदर ज़िल-हिज्जा इस्लामी महीनों का आखिरी महीना है। इसके बाद मुहर्रमुल हराम से एक नए साल का आगाज़ हो जाता है। ज़िल-हिज्जा, ज़ी कहते हैं वाले, हिज्जा हज से है, ज़ुल-हिज्जा यानी हज का महीना। चूँकि इस महीने के अंदर एक बहुत बड़ी अदीमुश्शान इबादत अदा की जाती, इसलिए उसके नाम से साथ इसको ज़िल-हिज्जा कहते हैं। और अल्लाह ताला की शान देखिए कि ईद-उल फ़ितर से, रमज़ानुल मुबारक से हमें लगातार इबादत के मौके नसीब हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे, रोज़े रखने के बाद ईद-उल फ़ितर आई, ईद-उल फ़ितर के साथ ही हज के अय्याम शुरू हो। कोई कह सकता है कि हज तो ज़िल-हिज्जा में करते हैं और वो शव्वाल के महीने में कैसे शुरू हो गया। अगरचे हज के मखसूस अफ़आल वो ज़िल-हिज्जा में ही अदा करते हैं, लेकिन हज का टाइम और वक़्त वो ईद-उल फ़ितर से ही शुरू हो जाते हैं। यकम शव्वाल को अगर कोई आदमी हज की नीयत से एहराम बांधना चाहे तो वो एहराम बांध के आ सकते हैं। और पहले ज़माने में लोग कश्तियों का सफ़र करते थे और बाई रोड सफ़र करते थे, तो 2-2 महीने और इसी तरह बहुत टाइम लगता था। ईद-उल फ़ितर से फ़ारिग होते ही लोग हज की तैयारी में शुरू हो जाते। तो चूँकि रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद हज के अय्याम आए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम बहुत बड़ी 2 इबादतों से फ़ारिग हो रहे हो, तो तुम्हें मैं शुक्राने के तौर पर क़ुरबानी की इबादत देता हूँ। शुक्राने के तौर पर क़ुरबानी की इबादत। और ये भी अजब अंदाज़ है, रमज़ान के रोज़े रखे तो फरमाया ईद-उल फ़ितर की खुशियाँ ले लो, और हज जैसी मुबारक इबादत की तो फरमाया क़ुरबानी जैसी इबादत ले लो। इससे पता चला कि मुसलमान की खुशियाँ इबादत से जुड़ी हुई। अल्लाह ताला मुसलमान से जब खुश होते हैं, इसकी इबादत में इजाफ़े के मौक़े इसको नसीब करते हैं, तो हज के अय्याम की इंतहा पर क़ुरबानी जैसा मौका नसीब फरमा। तो इसलिए भाइयों, ये बहुत अदीमुश्शान ज़ुल-हिज्जा का महीना कुरान में आता है। वल फ़ज्र, कसम है फ़जर की, वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम, वश्शफ़ई वल वत्र, जुफ्त और ताक की कसम। अल्लाह ताला को किसी चीज़ की अहमियत उजागर करने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं। मैं और आप तो अपनी बात को पक्का करने के लिए कस्में खाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को बात पक्की करने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस चीज़ की अल्लाह की ज़ात कसम खा लेते हैं उसकी शान बढ़ जाती है। इसीलिए फरमाया फ़जर की कसम। मेरे दोस्तों, फ़जर से मुराद हर दिन की फ़जर भी हो सकती है कि फ़जर की नमाज की बड़ी अहमियत है अल्लाह ताला के यहाँ। लेकिन आज कितने भाई हैं कि जिनकी फ़जर की नमाज छूट जाती है, और अल्लाह कुरान में कसम खाकर बताते हैं वल फ़ज्र, फ़जर की कसम, यानी फ़जर इतनी अहम है कि मैं अल्लाह की ज़ात फ़जर की कसम खा रहा हूँ। शैतान तो उस वक़्त सुलाते हैं, नींद आती है और नींद के हमले होते हैं, लेकिन उस वक़्त फ़जर उठ के पढ़ना और इस तरह मुशक्क़त करके मस्जिद में आके खड़े होना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। फरमाया फ़जर की कसम, वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। इन 10 रातों से क्या मुराद है?
अक्सर मुफस्सिरीन का कहना ये है कि इन 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की 10 रातें, ये जो अगला महीना आ रहा है इस महीने की पहली 10 रातों की अल्लाह कसम खा रहे हैं। इन 10 रातों की कसम, व शफ़ जुफ्त की कसम यानी 10 ज़िलहिज्जा की कसम, वल वतर ताक की कसम, ताक की कसम से मुराद 9 ज़िलहिज्जा की कसम, अरफे के दिन की कसम। तो अल्लाह ताला ने फ़जर की कसम खाई, फ़जर की अहमियत उजागर की, 10 रातों की कसम खाई, इनकी अहमियत उजागर की, जुफ्त की कसम खाकर ईद उल अज़हा के दिन की कसम उजागर की, और इसी तरह वितर की कसम खाकर 9 ज़िलहिज्जा को रोशन किया। तो ये बहुत बड़े अय्याम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 अय्याम के अंदर अमल करना जो है पूरे साल के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा अफजल, इन 10 दिनों के अंदर आमाल करना सबसे ज़्यादा अफजल। साहबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या इन 10 दिनों के अंदर इबादत करना जिहाद से भी बड़ा सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद से भी ज़्यादा अजर व सवाब है। साहबा किराम को फरमाया, हाँ अलबत्ता वो मुजाहिद कि जो जान लेके जाए, माल लेके अल्लाह के रस्ते के अंदर जाए, फिर ख़ुद भी शहीद हो जाए, उसका माल भी अल्लाह के रस्ते में कुर्बान हो जाए, वो बढ़ सकता है, वरना उससे नीचे जिहाद में शिरकत करने वाला भी इन आमाल के दिनों की फजीलत के बराबर नहीं हो सकता। अंदाज़ा करें कितनी बड़ी फजीलत। इसलिए आपने फरमाया फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न तस्बीह व तहलील व तहमीद, लिहाजा तुम इन दिनों के अंदर तस्बीह करो कसरत से, सुबहान अल्लाह कसरत से कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह इन दिनों में कसरत से किया करो। और इसी तरह एक रिवायत में आपने फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर, इन दिनों के अंदर रात की इबादत का अजर व सवाब लैलतुल क़द्र के बराबर मिलते हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत ये 10 रातों की और 10 ज़िलहिज्जा की फजीलत। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग तो वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी का सारा साल ही गफलत में गुजर रहे, और कुछ मेरे भाई वो हैं जो सारा साल इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर आकर कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मंडी जाते हैं तो सारी नमाज़ें छोड़ देते हैं, मंडी में जाते हैं तो ज़िक्र और तस्बीह और तहमीद छोड़ देते हैं, मंडियों के अंदर जाते हैं, इन 10 दिनों की इबादत के अंदर झूठ जैसे गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए ये अय्याम बहुत इबादत के अय्याम हैं। फिर इन अय्याम के अंदर इबादत, एक इबादत आपने बताई, आपने फरमाया इन अय्याम में जैसे ही इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, जब तुम ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख लो, और दूसरी रिवायत में है जो ज़ुल्हिज्जा का अशरा शुरू हो जाए, तो फरमाया तुम में से जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो, व अरादा अहदुकुम अन युज़ही, उसका कुर्बानी करने का इरादा हो, तो उसको चाहिए कि अपने नाखून ना काटे, अपने बाल ना काटे। ये एक सुन्नत अमल ज़िलहिज्जा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम कुर्बानी करने का इरादा रखते हो तो अपने बाल ना काटो और अपने नाखून ना काटो। ये बाल क्यों ना काटें, नाखून क्यों ना काटे? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हुजूर ने फरमा दिया, अक़ल में आए ना आए हम इबादत करें, हम तस्लीम करते हैं। दूसरी बात यह है कि बाज़ उलमा ने लॉजिक और वजह लिखी कि इसकी वजह क्या है कि ये आपने फरमाया बाल ना काटो, नाखून ना काटो, इसलिए कि हज के दिनों में हाजी हजरात एहराम बांधकर दीवाना वार आशिकाना अंदाज में अल्लाह के घर में होते हैं। हाजियों के ऊपर एहराम की हालत में कुछ पाबंदियां होती हैं, वो खुशबू नहीं लगा सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, नाखून बाल नहीं काट सकते। तो गोया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चलो तुम हज नहीं कर सके, हाजियों की मुशाबत इख्तियार कर लो।
हाजियों की मुशाबत। और ये तो वही बात है कि या अल्लाह जो है नकल इसको मैं लेके आया हूँ, असल इसको तू बना दे, कि हम तो शबाहत लेके आए हैं या अल्लाह जिस तरह हाजियों को तेरा हुक्म है। तो इसलिए बाज़ उलमा का कहना ये है कि असल हुक्म तो अगरचे उस आदमी के लिए ही है कि जिसने कुर्बानी करनी है कि वो बाल और नाखून ना काटे। और ये बात याद रखना कि ये कोई फ़र्द वाजिब नहीं कि अगर नाखून काट लिए गुनाहगार होगा, बाल काट लिए गुनाहगार, बल्कि मुस्तहब है कि अजर व सवाब मिले। और इसी तरह अगर किसी भाई ने कुर्बानी नहीं करनी तो वो उलमा जो ये कहते हैं कि ये हाजियों की मुशाबत की वजह से है, तो वो कहते हैं असल हुक्म तो कुर्बानी करने वाले के लिए है। लेकिन वो लोग जिनकी कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी नहीं करनी, फिर भी वो उनकी नकल उतार ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको भी अजर व सवाब से महरूम नहीं रखेंगे। वो भी नकल उतार, वो भी मुशाबत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो उलमा ने ये बात नकल की है, इस पर एक एतराज़ हो सकता है कि देखें आपने कहा हाजियों की मुशाबत, तो हाजियों की मुशाबत तो और भी बहुत सारी चीज़ें। हाजी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, आप भी सिले हुए कपड़े ना पहनो। हाजी हजरात जो है वो जो है और बहुत सारी पाबंदियों का खुशबू नहीं लगाते, आप भी खुशबू ना लगाओ। तो ये मुशाबत, ये जो तशबीह है सिर्फ नाखून और बालों में ही। असल बात यह है कि मुशाबत के लिए ज़रूरी नहीं कि हर काम के अंदर ही मुशाबत, चंद चीज़ों में भी हो जाए काफ़ी। और दूसरी वजह यह है कि नाखून और बाल काटने का हुक्म क्यों दिया गया, और ये बड़ी पक्की बात कि नाखून और बाल काटने का हुक्म इसलिए दिया गया कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि असल कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझिए कि कुर्बानी है क्या। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा के ज़िबा किया, तो असल कुर्बानी इंसान की थी, जान की कुर्बानी थी। अल्लाह ताला ने जान की कुर्बानी को माल की कुर्बानी में तब्दील कर दिया। तो अब जान की कुर्बानी माल की कुर्बानी में तब्दील हुई, इसलिए अल्लाह ताला अब ये भी हुक्म दे सकते थे कि चलो भाई सदका कर दो। जैसे आज भी बहुत सारे नए और जदीद दौर के लोग, 14वीं सदी के लोग ऐसे मुफक्किर पैदा हो गए, कहते कुर्बानियाँ कर कर के खून बहाते हो, सदके ही कर दिया करो, तो सदका कर देते। लेकिन शाह साहब फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने ये हुक्म इसलिए दिया कि भाई कुर्बानी करो, कि तुम्हारी जान से अल्लाह ने माल दिया, लेकिन माल ऐसा लगाओ कि जिसमें तुम्हें ज़िबा करते हुए याद आए कि असल तो मेरे ज़िबा होने का हुक्म था, लेकिन अल्लाह ने मेरे ज़िबा होने की जगह जानवर के ज़िबा होने को कबूल कर लिया है। तो इसी तरह जो है नाखून और बाल काटने के अंदर क्या है कि इंसान जो अपना जानवर पेश करता है अल्लाह के नाम पर, ये जानवर इंसान का बदल होता है। गोया के बंदे के बदले में एक जानवर किया जा रहा है, तो अल्लाह ताला उस जानवर के बदले में जो अजर व सवाब देंगे, तो कहा जाता है कि अपने नाखून भी बरकरार रखो, अपने बाल भी बरकरार रखो, ताकि तुम्हारे नाखूनों की तरफ से भी तुम्हारे बालों की तरफ से भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बाल न काटे और अपने नाखून न काटे। लेकिन मैंने बताया ये बातें याद रखने की हैं कि कोई फ़र्द वाजिब नहीं, मुस्तहब है, अमल करें अजर व सवाब मिले। और इसी तरह वो लोग कि जिनके लिए कुर्बानी नहीं, अगर वो भी इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह उनको भी अजर व सवाब मिले। दूसरी इबादत, ज़िलहिज्जा के महीने की दूसरी इबादत, पहले अशरे की, कि 9 ज़िलहिज्जा के रोज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस सही मुस्लिम में भी है और भी बहुत सारी रिवायात में, आपने फरमाया कि 9 अरफा का रोज़ा, जो शख्स 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफे का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने वाले के लिए, क्योंकि 9 ज़िलहिज्जा
बहुत ही मुबारक दिन है जिसमें हाजी हजरात मैदान अरफात में इकट्ठे होते हैं। जैसे फरमाया ना, वस्समा इज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की, वल यौमिल मौऊद, कसम है वादे के दिन की, व शाहिदिन व मशहूद, कसम है उस दिन की कि जिसके पास इंसान, जो इंसान के पास खुद आता है और जिसके पास खुद चल के जाता है। शाहिद कहते हैं आने वाले को, मशहूद कहते हैं जिसके पास इंसान जाए। तो शाहिद से मुराद जुमे का दिन, कि जुमे का दिन सारी दुनिया में बंदा चाहे घर में भी हो वहाँ भी आता है, लेकिन मशहूद मैदान अरफा का दिन घर बैठे नहीं आता, वहाँ जाना पड़ता है। तो इसीलिए फरमाया कसम है जुमे की, कसम है अरफा के दिन की। और एक हदीस में फरमाया कि अरफे के दिन अल्लाह ताला पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं और इतने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं अल्लाह ताला अरफे के दिन, किसी और दिन में इतने बंदों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। बहुत मुबारक दिन। तो इस दिन में फरमाया जो एक रोज़ा रख ले 9 दिलहिज्जा का, अरफे का रोज़ा रख ले, तो अल्लाह ताला उसके पिछले साल के गुनाह, उसके अगले साल के गुनाह, 2 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। लेकिन एक बात की वजाहत कर दूं कि यहाँ अरफे के दिन से मुराद, बाज़ लोग कहते हैं कि अरफा सऊदी अरब के एतबार से अरफे का एतबार किया जाए, यानी हो सकता है कि सऊदी अरबिया के अंदर आज 9 दिलहिज्जा हो और हमारे यहाँ 8 दिलहिज्जा हो, तो अरफे का एतबार किस दिन से करें, सऊदीया के एतबार से या पाकिस्तान के एतबार से? तो भाइयों असल बात यह है कि ये एतबार अपने अपने मुल्क के हिसाब से होगा। जहाँ जिस वक़्त मुल्क के अंदर 9 ज़िलहिज्जा आएगी वहाँ के एतबार से हम रोज़ा रखेंगे, हम सऊदी अरबिया के पाबंद नहीं। बहुत सारे भाई दलील देते हैं कि देखो जी अरफा, मैदान अरफात तो वहाँ अरफे का दिन वहाँ पेश आता है। तो भाई 9 ज़िलहिज्जा को अरफा क्यों कहते हैं, इसकी 3 वजह उलमा ने लिखी। पहली वजह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 8 ज़िलहिज्जा को ख्वाब आया कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो अल्लाह के नाम पर। आपको शक हुआ कि पता नहीं मेरा ख्वाब कैसा है, मजबूत है, किस तरह का है। 9 ज़िलहिज्जा को फिर आपको ख्वाब आया, तो आपने ये बात जान ली और पहचान ली कि वाकई अल्लाह का हुक्म है कि मैं अपने बेटे को ज़बह करूं। इसलिए 9 ज़िलहिज्जा को अरफा कहते हैं। अरफा का माना होता है पहचानना, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 9 को अल्लाह का हुक्म को पहचान लिया था, यकीन हो गया था, इसलिए इसको 9 अरफा कहते हैं। और दूसरी वजह यह है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 ज़िलहिज्जा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनासिके हज यानी हज के अहकामात सिखलाए थे और आपने हज के अहकामात पहचाने, इसलिए भी इसको अरफा कहते हैं। और तीसरी वजह यह है कि अरफा को अरफा इसलिए कहते हैं कि हाजी हजरात अरफात के मैदान में इस दिन में इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए ये बात दलील बनाना कि हाजी हजरात अरफा के मैदान में इकट्ठे होते हैं, ये एक वजह है। 2 वजहों के एतबार से अरफा को अरफा इसलिए कहते ही नहीं। और दूसरी वजह यह है कि देखो सऊदी अरब हमसे दूर है और उसके चांद देखने के, मैं इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों को इश्कालात पैदा हो रहे। सऊदी अरब हमसे बहुत दूर, यानी उसका चांद, उसका टाइम टेबल, उसके नमाज़ों के औकात कार वो हमसे बहुत मुख्तलिफ। जब हर चीज़ के अंदर वो हमसे मुख्तलिफ है तो 9 ज़िलहिज्जा की इबादत में हम उनके साथ कैसे मुताबकत करें। और ये तीसरी बात ये है कि चलो मान लिया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ मुताबकत हो सकती, वो ममालिक जो सऊदी अरब से एक दिन पहले हो जाए, सऊदीया के अंदर 9 ज़िलहिज्जा अभी आनी हो और वहाँ आ चुकी हो। अब सऊदीया के अंदर जब 9 ज़िलहिज्जा आएगी, वहाँ तो 10 ज़िलहिज्जा होगी, तो ईद के दिन वो सऊदीया की मुशाबत से कैसे रोज़ा रखें। और इसी तरह मुशाबत का बाज़ रिवायात के अंदर अरफे का लफ्ज़ ही नहीं आए। जैसे उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हम 9 ज़िलहिज्जा के दिन रोज़ा रखते हैं,
9 ज़िलहिज्जा कहा, अरफा नहीं कहा। इसलिए मेरे दोस्तों, अरफा वहीं के एतबार से होगा जहाँ जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं वहाँ के एतबार से रोज़ा रखेंगे तो ये फ़जीलत इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। इसी तरह तीसरा काम जो ज़िलहिज्जा के अंदर बाइस अजर सवाब, वो क़ुरबानी के अल्लाह ताला ने क़ुरबानी जैसा अज़ीमुश्शान अमल वो इन 10 दिनों के अंदर रखा है, जो साल भर के अंदर किसी और दिन में अदा नहीं किया जा सकता। देखें, अल्लाह ताला ने हज की इबादत, क़ुरबानी की इबादत, ये दोनों इबादतें अल्लाह ताला ने ज़िलहिज्जा के अशरे में रखी। अगर कोई आदमी सारा साल अरफात के मैदान में खड़ा रहे और उसका हज अदा हो जाए, और अगर कोई आदमी सारा साल वो कंकरियां मारता रहे उसका हज अदा हो जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने हज की इबादत ख़ास इन्हीं अय्याम में रखी। इसी तरह क़ुरबानी की इबादत भी अल्लाह ताला ने ख़ास इन्हीं अय्याम के अंदर रखी। और क़ुरबानी ये बताना मकसूद है कि इबादत में कुछ नहीं रखा, दिनों के अंदर कुछ नहीं रखा, असल बात तो पीछे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला किसी चीज़ के बारे में कह दें ये करो तो वो इबादत है, जिससे अल्लाह मना फरमा दें बस उससे बाज हो जाना, यही इबादत। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर, 1 लाख। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं भाई 9 ज़िलहिज्जा को, 8 ज़िलहिज्जा को तुम बैतुल्लाह छोड़ दो और तुम मुज़दलिफ़ा में चले जाओ और वहाँ जाके 9 को अरफात में चले जाओ। अब तुम्हें यहाँ बैतुल्लाह में रहने की ज़रूरत नहीं, वो कहाँ अरफात जंगल के अंदर और यहाँ बैतुल्लाह। अब अकल ये कहती है कि बैतुल्लाह के अंदर नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर और अरफात के जंगल के अंदर वहाँ क्या करने, तो लिहाजा मैं यहीं ठहर जाता हूँ और यही नमाज़ें पढ़ता रहूँ। तो भाई उसको लाख नमाज का अजर व सवाब मिलेगा या उसका हज ज़ाया हो जाए? क्यों? उसने अपनी अकल पे चला। और अगर वो अल्लाह का हुक्म समझते हुए इस जो है बैतुल्लाह को छोड़ के जंगल में भी नमाज पढ़ेगा, अरफात के मैदान में भी नमाज पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको अरफात के मैदान के अंदर नमाज पढ़ने की फजीलत अता फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि आज मेरी अकल ये कहती है, मेरी समझ में ये आता है, आज लोगों को देखते हैं सुबह शाम हज़ारों लोगों से मुलाकात होती है, हर बंदे ने अपनी अकल के मुवाफिक एक दीन बना रखा है। जब भी बात हो, भाई मेरी समझ तो ऐसे कहती है, मेरी सेंस ऐसे कहती है, मेरी समझ में ये बात यूँ होनी चाहिए, तो भाई दीन आपका नहीं है, दीन तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बात वो चंद दिन पहले, मैं नाम नहीं लेता, एक साथी मुझे मिले, कहने लगे मौलवी साहब ये मौलवियों ने दीन बहुत सख्त बना लिए, जब भी मौलवियों के पास बैठो ये जहन्नुम से नीचे रखते नहीं है, जहन्नुम जहन्नुम जहन्नुम, आखिरत, मर गए और ये हो गया वो हो गया, हालात ही हालात। तो मौलवियों ने दीन को बड़ा सख्त बना लिए। दीन इतना सख्त नहीं है, दीन तो बहुत आसान। मैंने कहा भाई मौलवियों का कोई एक मसला बताओ जो मौलवी ने घर बैठे बनाया हो और तू उसके बारे में कहे कि ये सख्त मसला है तो मैं तेरी बात को तस्लीम करूँगा। और अगर तू ये कहे कि मौलवियों के मसले अपने पास से नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, तो फिर ये सख्ती का इल्ज़ाम मौलवी पर नहीं रसूलुल्लाह की शरीयत पर उठता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो सख्त नहीं है, पाबंद है, पाबंद। उसके अंदर अल्लाह ने पाबंदियाँ रखी। तो असल में यहाँ कुर्बानी के जो अय्याम रखे, कुर्बानी का हमें जो मौका दिया है, हमारी अकल में आए चाहे ना आए। लोग कहते हैं मईशत का नुकसान हो रहा है, गरीब जो है चूल्हे बुझ गए, घरों के अंदर छत्ते नसीब नहीं है, बच्चियों के पास जहेज नहीं है, लिहाजा तुम बड़े बड़े कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हो, जानवरों को छोड़ के गरीबों के घरों में राशन पहुंचा दो, बच्चियों को जहेज दे दो और सदका कर दो। भाई ये सारी बातें मेरी और आपकी अकल कहती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? आपसे पूछा गया अल्लाह के महबूब ये कुर्बानी क्या है?
ये क्या चीज़ है कुर्बानी? आपने सिंपल बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया और कुर्बानी की हकीकत समझाई। आपने फरमाया कुर्बानी तो तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, कुर्बानी तुम्हारे अब्बा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से कह सकते थे, या अल्लाह ये मेरा बेटा पुत्र जो तूने मुझे इतने सालों बाद दिया, क्या मैं इस पे छुरी चला दूं? या अल्लाह तू मुझसे कोई पैसे ले ले, कोई सदका ले ले, कोई हालात के मुवाफिक कोई और चीज़ ले ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म समझते हुए अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रखी है। और ये मुझे और आपको बताया है कि आज तुम मुसलमानों जानवरों पर अल्लाह का नाम लेकर छुरी चलाओ, लेकिन कल अगर अल्लाह हुक्म दे देते हैं कि अपने बच्चे भी मेरे रास्ते पर कुर्बान करो, तो अल्लाह की कसम हम अपने दादा सुन्नत इब्राहीमी की इत्तिबा करते हुए ये भी करें, क्योंकि हम अक़ल के पाबंद नहीं, हम शरीयत के पाबंद। इसलिए हम वो काम करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, चाहे हमारी अक़ल में आए चाहे हमारी अक़ल में ना आए। तो कुर्बानी का अज़ीमुश्शान अमल इन 3 दिनों के अंदर रखा। आखिरी बात सुना के बात ख़त्म करता हूँ कि कुर्बानी और जितने भी इबादात हैं ये हमारी अक़ल के मुवाफिक नहीं, शरीयत के मुवाफिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया। इसकी मिसाल समझाने के लिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजीब किस्सा नकल फरमाते हैं एक दफ़ा एक देहाती को पता चला कि एक बादशाह आया हुआ है। अब वो देहाती ने सोचा मैं भी बादशाह की खिदमत में हाजिर हूँ, बादशाह को कोई तोहफ़ा पेश करूँ। गरीब आदमी था, पास कुछ भी नहीं था। अपनी बीवी से मशवरा करने लगा कि बादशाह की खिदमत में क्या पेश करूँ। उसने कहा देखो ये हमारे पास जो गांव देहात का पानी बड़ा साफ़ सुथरा पानी होता है, तू इस पानी को ले जा, शायद बादशाह शहर में रहते हैं उसको ऐसा साफ़ सुथरा पानी ना मिलता हो। उसने बीवी से कहा तूने राय बड़ी अच्छी दी। उसने मटका उठाया, पानी भरा, सर पे रख के चल पड़ा। अब बगदाद का लंबा सफ़र बादशाह की खिदमत में जाते हुए रेत भी पड़ रही है, मिट्टी भी पड़ रही है। और जब बादशाह सलामत के पास गया, कहते हैं हजरत आपके लिए हदिया लाया हूँ, बहुत साफ सुथरा हदिया। और जाके बादशाह के सामने जब रखा, उस मटके को खोला, उससे से ढक्कन उठाया तो अब उसके अंदर रेत मट्टी, कई दिनों का बंद पानी, उसमें स्मेल और बदबू पैदा हो चुकी। दरबार के अंदर स्मेल फैल गई उसकी। लेकिन बादशाह ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा बड़ा साफ शफाफ पानी लाए हो, चलो अल्लाह आपका हदिया कबूल करे। और अपने खादिम से कहा कि इसको एक साइड पे रख दो और पानी निकालने के बाद इसको अशरफियों से सोने से ये मटका भर के दे दो कि भाई तू गरीब हो के हदिया तो लेके आया ना मेरे पास, चलो ये सोने का भर के मटका इसको वापस कर दो। और फरमाया कि जाते हुए इसको रस्ते में से दरियाए दजला के पास से लेके जाना। बादशाह के महल के पास से दरियाए दजला गुजर रहा है, दजला के करीब से लेके, जब वो दजला के करीब से लेके गुजरा तो देहाती के दिल में ख्याल आया। उसने कहा हो तू तो पागल निकला, तू समझ रहे कि बादशाह के लिए साफ सुथरा पानी लाऊं, तो बादशाह के पास तो दजला जैसा खूबसूरत साफ शफाफ पानी है, रोज़ाना इससे पीते। तेरा हदिया तो बेइज्जती के काबिल था, लेकिन बादशाह ने तेरी फिर भी हौसला अफजाई फरमाई और तुझे सोना वापस कर दिया। तो इसी तरह मेरे दोस्तों कुरान कहते हैं लई यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बादशाह को उस देहाती के पानी की ज़रूरत नहीं थी, ऐ मुसलमानों मुझे तुम्हारे गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खुदा हूँ, तुम्हारी टूटी फूटी कुर्बानियाँ कबूल कर लेता हूँ, जैसा कैसा भी ले आओ मैं कबूल कर लेता हूँ। और फिर अल्लाह की शान देखिए, जिस तरह बादशाह सलामत कबूल करने के बाद अशरफियाँ लौटाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं तुम कुर्बानियाँ करो, मैं तुम्हें अपनी शायान शान इनाम दूंगा। अपनी शान शायान क्या इनाम दिया? फरमाया कुर्बानी के जानवर ज़िबा करो, उसके खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को
माफ़ फरमा देते हैं। उसका कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए भाइयों, गुजारिश है, महंगाई से परेशान होकर, हालात से परेशान होकर कुर्बानी से पीछे ना हटिए। आज हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में महंगाई की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करने में कोई फ़र्क ना करे। और मैं आखिरी में तो बार बार कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ दो। हो सकता है कि ये जानवरों का खून ज़मीन पे गिरे, शायद अल्लाह की ज़ात को हम पे तरस आ जाए, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाए। आज जो हालात के तेवर हैं बदले हुए हैं, हुक्मरान भी और इसी तरह हालात भी बता रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात हमसे नाराज़ हो चुके हैं। जी भर के कुर्बानियाँ करें, शायद अल्लाह इन कुर्बानियों पे फैसले फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।